तो आज की बैठक के बाद संकेत मिल रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही विपक्ष के पीएम पद का चेहरा होंगे। वहीं आज की बैठक के बाद बिहार के नेताओं को झटका लगा है। आज की बैठक से पहले जेडीयू नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बैठक में नीतीश कुमार के नाम की चर्चा ही नहीं हुई। तो आईएनडीआईए अलायंस की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि पिछली बातों को भूल जाइए। नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली बातों को भूल जाइए, जल्द से जल्द सीट बंटवारा फाइनल होगा, उनकी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही प्रचार के लिए जिनकी जरूरत है उनको बुलाया जाए, बहुत जल्द चुनाव अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक के बाद कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए जिसकी जरूरत होगी उन्हें बुलाया जाएगा और बहुत जल्द ही चुनाव अभियान की शुरुआत की जानी है। और दिल्ली संवाददाता शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शिवम, अगर ओवरऑल इस पूरे बैठक को देखा जाए तो इस बैठक से क्या कुछ खास बातें समझ में आई? देखिए, इस बैठक से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये कि तमाम दलों में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को तो लेकर सहमति है, लेकिन राहुल गांधी, नीतीश कुमार या जो तमाम नेता खुद को पीएम पद या संयोजक को लेकर देख रहे थे, उनके बीच कोई सहमति नहीं है। ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका पूरा समर्थन है, देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। इससे एक बात तो साफ हो गई कि नीतीश कुमार या जो तमाम और नेता खुद को इस रेस में आगे रख रहे थे, उनका जिक्र कहीं नहीं हुआ। राहुल गांधी को भी एक बड़ा झटका लगा है, उनके नाम की किसी ने चर्चा नहीं की। दूसरी बड़ी बात, सीट शेयरिंग को लेकर राज्य स्तर पर जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग करें, सीट को लेकर बातचीत करें, और जहां पर राज्य स्तर पर बातचीत नहीं हो पाएगी वहां पर केंद्रीय नेतृत्व तो इन्वॉल्व होगा। तीसरी बड़ी बात यह निकलकर इस बैठक से आई कि आने वाले 3 सप्ताह में सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को, ज्वाइंट कैंपेनिंग को पूरा किया जाएगा, और इसके साथ साथ ईवीएम को लेकर भी अब विपक्षी दल सरकार पर हमलावर रहेंगे। आज भी ईवीएम को लेकर इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया बाकायदा, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया। ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। आम जनता में भी ईवीएम को लेकर बड़ी भारी नाराजगी है, और जो संसद में निलंबन हुआ है 141 सांसदों का, उसको लेकर भी 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के दल पूरे देश में बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आज आगे बढ़ाया गया है, हालांकि खड़गे ने यह साफ कर दिया कि उनका ध्यान और उनकी पार्टी का ध्यान फिलहाल लोकसभा चुनाव जीतने पर है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई बहस शुरू होगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि वो पीएम पद को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक तरफा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यह राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार जैसे जो नेता हैं, जिनके नाम की लगातार चर्चा होती रही है, भले ही वो खुद ना कहते हो, लेकिन उनके तमाम जो समर्थक हैं वो ये कहते रहे इनको संयोजक बनाया जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के नाम की तो आज इस गठबंधन की बैठक में कोई चर्चा ही नहीं हुई, ना संयोजक बनाने की, ना ही उनके पीएम पद को लेकर। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले को संभाला और उन्होंने साफ किया कि हमें 2024 चुनाव जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए, और उसके बाद पीएम पद को लेकर कोई रस्साकसी होगी। और बीजेपी भी लगातार इंडिया अलायंस पर इसलिए हमलावर रहती है, वो ये कहती है बारात तो बहुत बड़ी है लेकिन दूल्हा नहीं है। आज एक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखकर एक संकेत दिया है विपक्षी दलों ने, जिसका कई लोगों ने समर्थन किया। हमारे सूत्र बताते हैं विरोध तो किसी ने नहीं किया, यानी कि आने वाले समय में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अब चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात इस बैठक से निकलकर आई कि राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग होगी। पहले जो राज्य स्तर के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि हमारा जो आला कमान होगा, यानी कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व होगा, वो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेगा। लेकिन अब चूंकि राज्य स्तर पर ही कैंपेनिंग होना बेहद इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग होना बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप बिहार की बात करें, चाहे आप यूपी की बात करें, बंगाल की बात करें, पंजाब की बात। तो इस बैठक में कई सारी सफल चर्चाएं हुई हैं और आगे की रणनीति या विपक्ष की तरफ से तय भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।